हौसले जिनके शैतान होते हैं मंजिलें उनकी आसान होती हैं। हौसले जिनके शैतान होते हैं मंजिलें उनकी आसान होती हैं। ऐ नादान दिल क्यों घबराता है इन मुश्किलों से, ये तो पल दो पल के मेहमान होते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों आज हम बात करेंगे यानी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जो हर परीक्षा में क्या भाई महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बल की इकाई होती है। देखो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं हर्ट्ज, ओम, रेडियन और न्यूटन। अब बताओ भाई सर हर्ट्ज तो किसका मात्रक होता है? सर हर्ट्ज तो आवर्ती का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? सर आवर्ती का मात्रक होता है। तो ओम किसका मात्रक होता है? सर ओम तो प्रतिरोध का मात्रक। ओम किसका मात्रक होता है भैया? प्रतिरोध का मात्रक होता है। आगे दे रखा है रेडियन। रेडियन तो सर ठोस कोण या घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक। रेडियन क्या होता है? ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है। बिल्कुल सही आंसर है। बल की इकाई क्या होती है? सर न्यूटन है। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो सर न्यूटन का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक तो याद रखना साथियों, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो याद रखना 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो सर रेडियन होता है वो ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है। तो याद रखना समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों सटेरेडियन। क्या होता है? सटेरेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? सटेरेडियन होता है। आपको पूछा क्या गया है कि बल की इकाई होती है, तो बल की इकाई तो सर न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं विद्युत मोटर, विद्युत सेल, डायनमो और विद्युत हीटर। अब बताओ भाई विद्युत मोटर है वो बदलती है किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? तो याद रखना वो बदलती है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताओ भाई विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक बात है। विद्युत सेल होता है वो बदलता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना साथियों विद्युत सेल बदलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायनमो। डायनमो को जनरेटर भी बोला जाता है, जिसको जनरेटर भी बोला जाता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सर विद्युत हीटर होता है वो किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखना साथियों विद्युत हीटर होता है वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत हीटर बदलता है। बिल्कुल सही आंसर है डायनमो। जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है? अब बताओ भाई समय की होती है, दूरी की होती है, भार की होती है और इनमें से कोई नहीं होती है। सर समय का मात्रक तो सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो समय का मात्रक तो
सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। दूरी बिल्कुल सही आंसर है। दूरी होती है वो प्रकाश की इकाई होती है। दो बातें ध्यान में रखना साथियों, एक तो बताना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो याद रखना पारसेक। क्या होता है साथियों? पारसेक। अगर आपसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछता है तो क्या होगा? याद रखना पारसेक। क्या होगा दोस्तों? पारसेक होगा। अगर आपको दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक, तो याद रखना फर्मी। क्या होगा भाई? फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। हमें पूछा है कि प्रकाश की निम्न में से किसकी इकाई होती है? तो याद रखना दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका पूछा है भाई? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, कार्बन 14 और यूरेनियम 238। अब बताओ भाई, कार्बन 14 का उपयोग कहां किया जाता है? सर कार्बन 14 का उपयोग तो कैंसर के इलाज में। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग कहां किया जाता है? तो याद रखना घेंगे या गलगंड जो रोग होता है उसके अंदर आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। कोबाल्ट 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या होती है, विधि क्या होती है? तो याद रखना कार्बन डेटिंग विधि। क्या होती है भैया? कार्बन डेटिंग विधि होती है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम 238 की जगह है अगर आपको 92 यूरेनियम 235 मिलता, इसका उपयोग कहां किया जाता है? बताओ भी। सर इसका उपयोग तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी, खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना एनरिको फर्मी। कौन था भाई? एनरिको फर्मी। कौन था भाई? एनरिको फर्मी। कौन था? एनरिको फर्मी था। हमें पूछा गया है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? किसकी? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? सक्रियता की इकाई क्या होती है? देखो, क्यूरी, कूलाम, एम्पियर और फर्मी। बिल्कुल सही आंसर है। क्यूरी होती है वो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। तो सर कूलाम होता है वो किसका मात्रक होता है? तो कूलाम तो सर आवेश का मात्रक। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो सर एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो याद रखना विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो सर फर्मी किसका मात्रक होता है? तो फर्मी तो अभी भी बताया था मैंने पहले कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक,
दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है। हमें पूछा है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो याद रखना साथियों क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताओ भाई सर, साइट्रिक अम्ल तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में और क्या हो गया भाई आपका संतरा में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल तो सर बिच्छू या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आप कोई भी खाने की वस्तु लाते हो, वो पैकेट में होती है, तो उसको आप लंबे समय तक खाते रहते हो, तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। आगे दे रखा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी पेट की अम्लता को दूर किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? किसका पूछा है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, ल्यूमेन, मोल और केल्विन। अब बताओ भाई, फटाफट बताओ, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? सर ज्योति तीव्रता का मात्रक तो कैंडेला होता है। तो सर ल्यूमेन होता है, वो किसका मात्रक होता है? तो याद रखना ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो सर मोल होता है वो किसका मात्रक होता है? तो याद रखना पदार्थ की तीव्रता का मात्रक। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो सर केल्विन किसका मात्रक होता है? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि केल्विन तो सर ताप का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक होता है दोस्तों? ताप का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर होगा कैंडेला। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। किसकी पूछी है भाई? प्रकाश तरंग की प्रकृति एक होती है अनुदैर्घ्य प्रकृति। अब बताओ भाई, प्रकाश की प्रकृति तो सर कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, 1 व 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अब बताओ भाई, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? सर प्रकाश की प्रकृति तो अनुप्रस्थ होती है। तो अनुदैर्घ्य किसकी प्रकृति होती है? तो याद रखना साथियों, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति किसकी प्रकृति होती है भाई? ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। हमें पूछा क्या गया है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपको कि मोटर कारों के पीछे के वाहन देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? मोटर कारों के पीछे के वाहनों को देखने के लिए किसका? क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोटर कारों के पीछे के वाहनों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब बताओ भाई सर, समतल दर्पण का उपयोग तो पेरिस्कोप में किस में किया जाता है? पेरिस्कोप में किया जाता है। सर ये पेरिस्कोप क्या होता है? तो याद रखना साथियों,
पेरिस्कोप के द्वारा जो सैनिक होता है वो तंबू के बाहर का दृश्य देखता है। किसके द्वारा? पेरिस्कोप के द्वारा। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उसमें समतल दर्पण लगा होता है। आगे आपको दे रखा है उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही आंसर है। उत्तल दर्पण होता है वो मोटर कारों के पीछे का दृश्य देखा जाता है। किसके द्वारा भाई? उत्तल दर्पण के द्वारा। आगे हमको दे रखा है अवतल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? याद रखना, सौर कुकर में, सौर कुकर में। एक होता है आपका सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण में एक होता है यानी ENT यानी नाक, कान और गले वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास कौन सा दर्पण होता है भाई? अवतल दर्पण। यानी कहने का मतलब ENT वाला डॉक्टर। और एक होता है आपका सौर कुकर में, सेविंग दर्पण में ENT वाला डॉक्टर। और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यानी गाड़ियों की हेडलाइट में। बताओ भाई उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? सौर कुकर में, सेविंग दर्पण में, ENT वाला डॉक्टर और गाड़ियों की हेडलाइट में। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब बताओ भाई आगे बताओ उत्तल लेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? आपने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था, आपका जो बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट लगा था वो एक छोटा सा ऊपर लेंस लगा हुआ था, वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यानी कहने का मतलब है फिंगरप्रिंट में एक तो होता है फिंगरप्रिंट में, और एक होता है बताओ भाई आप घड़ी सुधारने के लिए, घड़ी सुधारने वाला होता है जो घड़ी साज होता है उसके पास जाते हो तो वो आंख में एक छोटा सा लेंस पहनता है, वो लेंस कौन सा होता है भैया? उत्तल लेंस होता है। यानी कहने का मतलब घड़ी साज में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमें पूछा था मोटर कारों के पीछे का जो वाहनों के जो पीछे का जो दृश्य होता है वो किसके द्वारा देखा जाता है? उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जाता है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में जिसका 16 तारीख को सुबह पेपर था उसके अंदर ये सेम प्रश्न पूछा गया था कि मोटर कारों में पीछे के वाहनों का दृश्य देखा जाता है, तो सीधा सीधा आपको करना था उत्तल दर्पण। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आपका और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।